अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम जो डिस्कस करना चाहते हैं चैप्टर नंबर 2 और मैथ 212 शॉर्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 यानी सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो इसी तरह ये यानी क्वेश्चन है इफ़ y इज़ इक्वल टू 1 प्लस x प्लस स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस x4 ओवर 4 फैक्टोरियल so on, then show that dy over dx is equal to y। अज़ीज़ तलबा, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ y इज़ इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस x4 ओवर 4 फैक्टोरियल देन शो दैट dy ओवर dx इज़ इक्वल टू y। इसका सलूशन हम करते हैं। तो सलूशन के अंदर आप देखें, सलूशन सबसे पहला काम ये है कि हमने ये जो फंक्शन हमें दिया हुआ है वो हम पुट अप करेंगे, यानी y इज़ इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस x4 ओवर 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, यानी आगे कंटिन्यू है। तो हम देखें इसमें शो दैट के अंदर, तो यहाँ लिखा हुआ है dy ओवर dx इज़ इक्वल टू y, यानी आप मकसद है उसका डेरिवेटिव लें। अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें और दोबारा y आ जाए तो हमारा सवाल ठीक होगा। तो इसलिए हम सबसे पहला काम यानी डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, यानी d ओवर dx इंटू y, यानी मैंने इधर से भी d ओवर dx लगा दिया और सारी रकमों के साथ जो है मैं d ओवर dx लगाना चाहता हूँ, d ओवर dx इंटू 1 प्लस अब x के साथ भी लगा दें, यानी d ओवर dx इंटू x प्लस d ओवर dx इंटू x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। यहाँ याद रखें कि 2 फैक्टोरियल का साइन ख़त्म करना चाहते हैं हम। तो जहाँ पर भी फैक्टोरियल का साइन आएगा तो आप समझें इसको कि ये यूँ होगा, 2 फैक्टोरियल का मतलब ये है यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी हम बैक मल्टीप्लाई करते हैं, इज़ इक्वल टू 2। इसी तरह अगर 3 फैक्टोरियल अगर आपने निकालना है तो 3 फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू यानी 6। इसी तरह 4 फैक्टोरियल अगर आपने निकालना है तो 4 फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी 4 3 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24, यानी फैक्टोरियल का साइन ख़त्म कर देंगे हम और उसकी जगह यानी 2 फैक्टोरियल की जगह हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 1 यानी इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ एक स्टेप के ऊपर आप यानी डायरेक्ट भी आप 2 पुट कर सकते हैं या आप एक स्टेप के ऊपर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 भी पुट कर सकते हैं। तो इसका हमने डेरिवेटिव ले लिया प्लस इसी तरह d ओवर dx, इधर भी हम रकम लिखेंगे x क्यूब है ओवर 3 फैक्टोरियल, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, फैक्टोरियल का साइन ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह प्लस करेंगे प्लस d ओवर dx इंटू x4 ओवर 4 फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, फैक्टोरियल का साइन ख़त्म हो जाएगा प्लस 1। हाँ अज़ीज़ तलबा, देखें मैंने क्या किया है, जस्ट ये किया है कि d ओवर dx y के साथ भी लगा दिया, d ओवर dx 1 के साथ x के साथ, यानी मैंने दोनों तरफ जो है वो डेरिवेटिव ले लिया और फैक्टोरियल को ख़त्म करने के लिए मैंने फैक्टोरियल का साइन ख़त्म कर दिया। 2 मल्टीप्लाई 1 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 1 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके,
नेक्स्ट स्टेप के ऊपर अगर हम आते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा dy ओवर dx, यानी dy ओवर dx इज़ इक्वल टू, याद रखें 1 जो कि कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है, चाहे a है चाहे b है, याद रख लें। यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑफ यानी d ओवर dx ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो सो इसकी जगह हम 0 पुट कर देंगे, यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 आ गया तो वो 0 लगा दिया। प्लस करेंगे, प्लस कर दिया। हाँ, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि x का x के लिहाज से डेरिवेटिव 1 होता है, तो सो x का x के लिहाज से डेरिवेटिव 1, तो यहाँ 1 पुट कर देंगे, प्लस करेंगे। इस स्टेप के ऊपर हम एक काम करना चाहते हैं कि अभी हम इसका डेरिवेटिव नहीं लेते, बल्कि हम d ओवर dx वैसे लिख देते हैं, d ओवर dx वैसे, और x स्क्वायर वैसे, हम 2 मल्टीप्लाई 1 जो है इसको हम 2 कर देते हैं ताकि हमारे लिए ये सिंपल हो जाए। इसी तरह प्लस करें, नेक्स्ट स्टेप यानी d ओवर dx इंटू, ये वैसे लिख लें x क्यूब ओवर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 6 हो जाएगा। प्लस करेंगे तो इसी तरह d ओवर dx इंटू x की 4 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 12 2 करेंगे तो 24 हो जाएगा, तो 24 प्लस 1। ओके, तो भाई स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप पे देखें, dy ओवर dx इज़ इक्वल टू, ये 0 ख़त्म कर देते हैं, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, सो 0 ख़त्म कर दें, और जो 1 है उसको शुरू में लें, तो 1 शुरू में आ जाएगा। प्लस एक स्टेप हम और करते हैं ताकि सिंपल हो जाए, बच्चे मुश्किल में ना जाएं, तो d ओवर dx इंटू, यानी इसको मैं यूँ लिखना चाहता हूँ, यानी 1/2 डॉट एक्स स्क्वायर, कोई इशू तो नहीं है, यानी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, वही चीज़ रहेगी। 1/2 मैंने इसलिए साइड पे किया है ताकि कांस्टेंट अलग हो जाए। तो इसी तरह एज इट इज़ प्लस करें, यानी d ओवर dx इंटू एक्स क्यूब सॉरी, इसको भी 1/6 अलग कर दें, यानी 1/6 शुरू में निकाल लें और एक्स क्यूब को यहाँ लिख लें। हाँ, दोबारा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब ओवर 6 वही चीज़ आ जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एज इट इज़ प्लस करें, यानी d ओवर dx इंटू एक्स की 4 लिख लें, एक्स की 4 ओवर सॉरी फिर वही 1/24 कर दें, डॉट एक्स का क्यूब प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, अगले स्टेप पे हम जाते हैं, यानी dy ओवर dx इज़ इक्वल टू 1 प्लस, अब जैसे कांस्टेंट फैक्टर रूल के तहत मैं पहले आपसे डिस्कस करके आ चुका हूँ कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी रकम होगी कि उसको हम बाहर निकालेंगे, सो आप 1/2 को यहाँ से उठाकर आप इसको जो है शुरू में ले आएँ, यानी 1/2 शुरू में आ जाएगा, 1/2 को शुरू में ले लिया, अब बच जाएगा d ओवर dx इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस करें, एज इट इज़ यहाँ भी कांस्टेंट है 1/6, तो 1/6 को उठा के शुरू में ले आएँ, यानी x के साथ जो भी रकम हो कांस्टेंट उसको हमने बाहर निकालना है, दैट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट फैक्टर रूल। सो 1/6 शुरू में आ जाएगा, 1/6 शुरू में, तो d ओवर dx इंटू एक्स क्यूब प्लस एज इट इज़ यहाँ भी कांस्टेंट है 1/24, इसको भी आप शुरू में निकाल लें, यानी 1/24 शुरू में आ जाएगा, तो सो d ओवर dx इंटू एक्स की पावर 4 प्लस करके सो ऑन कर दें। जी अजीज़ तलबा, नेक्स्ट हम इसको करना चाहते हैं, यानी dy ओवर dx इज़ इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर 2, ये तो वैसे रहेगा, मल्टीप्लाई। अब हम पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल ये है, जैसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि पावर शुरू में आएगी, पावर शुरू में यानी 2 शुरू में आ जाएगा, और फिर x लिखेंगे, फिर पावर में एक माइनस करेंगे 2 - 1, फिर डेरिवेशन ऑफ बेस यानी d ओवर dx ऑफ x। हाँ, याद रखें ये पावर रूल है, पावर शुरू में, पावर में एक माइनस, फिर बेस का डेरिवेटिव। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम 1 करते हैं, ओवर 6 करते हैं, मल्टीप्लाई, यानी हम फिर पावर रूल यहाँ लगाते हैं, यानी पावर शुरू में यानी 3 शुरू में आ जाएगा, और फिर x लिखेंगे, पावर में एक माइनस यानी 3 - 1, फिर डेरिवेशन ऑफ बेस यानी बेस का डेरिवेशन d ओवर dx ऑफ x। प्लस करें, एज इट इज़ 1/24 वैसे लिखें जी, 1/24 वैसे लिख दिया, और पावर रूल के तहत यानी 4 शुरू में आ जाएगा, मल्टीप्लाई इधर लिख देंगे 4 शुरू में, इंटू एक्स की पावर 4 है तो 4 - 1, और डेरिवेशन ऑफ बेस यानी d ओवर dx ऑफ x। इज़ इट क्लियर?
यानी हमने यहाँ पावर रूल का इस्तेमाल करते हुए सवाल को हल किया। अजीज़ तलबा, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम देखते हैं। ये बनता है dy ओवर dx इज़ इक्वल टू 1 + 1। हाँ, अब यहाँ देखें ये 2 है, ये भी 2 है, तो 2 से 2 आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो हम इनको कैंसिल कर देते हैं। तो 1 बचेगा, 1 इधर x बचेगा, x की पावर 2 - 1 है, तो 2 से 1 निकलेगा तो 1 बचेगा। सो यहाँ अकेला x बच जाएगा, और x का डेरिवेटिव x के लिहाज से हम जानते हैं वो 1 होता है। सो यहाँ 1 पुट कर देंगे, प्लस 3 1 × 3 यानी 3 और 6 आपस में कट जाएंगे, 3 2 = 6, तो यहाँ 1/2 बच जाएगा, यानी 1/2 इधर x है। अब x की पावर 3 - 1 है, तो 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 बचेगा, यानी x² बच जाएगा। और डॉट 1 किस चीज़ का है, ये x का डेरिवेटिव x के लिहाज से जो है 1 होता है, वो मैंने यहाँ पुट कर दिया। प्लस करेंगे, हाँ, 4 1 × 4, 4 6 × 24, तो 6 आएगा, यानी 1/6 इधर x बचेगा, तो 4 - 1 करेंगे तो 3 डॉट 1 क्या है, x के लिहाज से डेरिवेटिव जो है 1 होता है, वो मैंने पुट कर दिया। ओके अजीज़ तलबा, इसको मज़ीद हम हल करते हैं। यानी ये हमारे सामने सवाल है dy ओवर dx इज़ इक्वल टू 1 + x × 1 करेंगे तो x आ जाएगा, प्लस x² × 1 तो x² बच जाएगा। सो हम इसको लिख सकते हैं x² ओवर 2, प्लस इसको हम लिख सकते हैं x³ ओवर 6, यानी x³ × 1 तो x³ ओवर 6, प्लस कर दें, प्लस सो ऑन, आगे जो कि चल रहा है, तो यहाँ भी एज इट इज़ प्लस सो ऑन कर दें, यहाँ भी आप प्लस जो है सो ऑन कर दें। ओके अजीज़ तलबा, अब हम इसको इस सवाल को आपके सामने मतलब मज़ीद इसको हल करना चाहते हैं, तो यहाँ आ जाएं आप मेरे सामने। तो ये मैं लिख रहा हूँ, देखें dy ओवर dx इज़ इक्वल टू 1 मैंने वैसे लिखा, 1 वैसे, प्लस x भी वैसे, प्लस x² मैंने वैसे लिखा, ओवर यानी 2 को हम लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल। क्या लिख सकते हैं, यानी 2 फैक्टोरियल का मतलब ये है कि फिर दोबारा वो 2 आ जाएगा। सो हम इसको 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। प्लस करें x³ ओवर, यानी 6 को हम लिख सकते हैं, 6 को रिप्लेस वापस, यानी 3 फैक्टोरियल, हम 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। सो 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन करेंगे, एज इट इज़ dy ओवर dx इज़ इक्वल टू, ये देखें 1 + x² ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x³ ओवर 3 फैक्टोरियल, यानी ये वही चीज़ दोबारा मतलब हमारे पास लौट कर वापस आ रही है जो कि y के अंदर थी। 1 + x² ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x³ ओवर 3 फैक्टोरियल, प्लस जो कि सो ऑन है, इसलिए ओवर 4 फैक्टोरियल करके हम इसको, यानी इस सारी रकम को हम लिख सकते हैं, ये y के इक्वल है। किसके इक्वल है, y के इक्वल है। यही हमने शो करवाना था कि शो दैट dy ओवर dx इज़ इक्वल टू y, दिस इज़ हैंस प्रूव्ड, यानी हमने इसको प्रूव करना था। तो ये हमारे सामने प्रूव हो चुका है। प्लीज़ राइट डाउन इट। थैंक यू सो मच।